गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं हिंदी फर्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 11। आप सभी चैप्टर नंबर 11 निकालेंगे। नीति के दोहे यानी कबीरदास जी के दोहे और रहीम जी के दोहे इसमें दिए हुए हैं, जो बताए हुए हैं कि इनका मतलब क्या होता है और हमें कैसे ये अपने जीवन में उतारने चाहिए, और इनके बारे में पूरा भावार्थ दे रखा है। ठीक है, पहला दोहा देखो कबीर जी ने लिखा है। कबीर जी क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। यानी कि कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में सब जगह भटका हूँ, बुरा आदमी देखने के लिए सब जगह भटका, लेकिन मेरे जैसा बुरा कोई भी नहीं मिला मुझे, है ना। यानी वो कहते हैं कि जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा तो इस पूरे संसार में मेरे से ज़्यादा बुरा व्यक्ति कोई भी नहीं मिला। यानी कि इसके कहने का मतलब होता है कि हमेशा हम अपने बुराइयां जो है दूसरों में देखते रहते हैं, लेकिन दूसरों में देखने से अच्छा है कि आप अपने बुराइयां खुद के अंदर देखें, स्वयं में देखें, है ना। दूसरों में देखने से अच्छा है कि बुराइयां जो है आप खुद में देखें। अगर आप अपनी बुराई को ख़त्म कर देते हो तो आपको दूसरों में भी किसी में भी बुराई नज़र नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा है गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। इसका मतलब देखो, ये आपने बहुत पहले भी सुना होगा कि गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, भगवान भी खड़े हैं और आपका गुरु जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको मार्ग प्रशस्त करता है, वो दोनों खड़े हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसके पैर लगूं, किसके पैर छूऊं, गुरु के या भगवान के, गोविंद के। बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए, यानी कि मैं तो अपने गुरु के पैर छूऊंगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान के पास में या गुरु का रास्ता, गोविंद का रास्ता बताया है। ठीक है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं और मैं इस संकट में फंसा हुआ हूँ कि मैं किसको प्रणाम करूँ और किसको नहीं, पहले किसको प्रणाम करूँ। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं जो है अपने गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही क्या करता है, वो गोविंद तक जाने का मार्ग बच्चों को बताता है, अपने शिष्यों को बताता है। ठीक है। तीसरा देखो, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे आप इतना दीजिए जिसमें मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके। ठीक है, मतलब इतना ही दीजिए जितना मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यानी कि मैं भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भूखा ना रहे, और मेरे घर पे अगर कोई मेहमान आता है, कोई साधु आता है, तो वो भी भूखा यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उसको इतना ही संतुष्ट रहना चाहिए कि भगवान ने जो भी दिया है उसी में उसको खुश रहना चाहिए। ठीक है, उसको महत्वाकांक्षी नहीं बनना चाहिए। तो ये था कबीरदास जी के दोहे। इसके बाद में देखिए आता है रहीम जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है वो क्या होता है, तोड़ना नहीं चाहिए, हमें किसी भी सूरत में तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो धागा टूट जाता है तो उसके बाद में उसमें एक गांठ पड़ जाती है, यानी कि वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता है। एक बार अगर उस रिश्ते में खटास पड़ जाती है, वो पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता है। अगर आप किसी से बहुत आपका प्रेम है, अपार प्रेम है, अगर उस रिश्ते के अंदर कोई दरार पड़ गई, वो रिश्ता आपका टूट गया, तो आप अगर वापस मिलना भी चाहोगे, जुड़ना भी चाहोगे, तो मन में कहीं ना कहीं वो आपकी शंका रहेगी, वो आपके सामने जो है रिश्ते की खटास रहेगी। इसके बाद में देखिए दूसरा दोहा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। यानी कि बड़े जो होते हैं लोग, वो कभी भी अपनी खुद की बड़ाई नहीं करते हैं। विद्वान लोग कभी भी अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं, महान लोग खुद की अपनी कभी भी प्रशंसा नहीं करते हैं। जिस प्रकार हीरा जो होता है कभी भी नहीं बताता है कि मेरा जो है मोल अनमोल है, हीरा कभी भी आपको नहीं कहेगा कि मेरा जो मोल है वो बहुत लाखों में है, बहुत अनमोल हूँ। तो इसी तरीके से जो होते हैं महान व्यक्ति भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं, वो अपने गुणों का बखान खुद स्वयं नहीं करते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सजई सुजान। तो इसका मतलब क्या आता है, रहीम दास जी कहते हैं कि जो
पेड़ होता है, जो वृक्ष जो होता है वो खुद अपने फल कभी नहीं खाता है, स्वयं कभी नहीं खाता है, और सरोवर भी जो है अपना स्वयं पानी खुद नहीं पीता है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो धन का संचय अपने लिए नहीं करते हैं, वो दूसरों की औरों की भलाई के लिए ही करते हैं। इसके बाद में देखिए, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापू रो कृष्ण मिलाई जो। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो वास्तव में महान लोग होते हैं वे गरीब लोगों का हित करते हैं और उन्हीं का भला करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, जो असहाय गरीब, जैसे सुदामा जो थे वो क्या थे, सुदामा को भगवान कृष्ण ने अपनी मित्रता की योग्य समझा था, ठीक है, और उनको बराबर दर्जा दिया था और उनका मान बढ़ाया था। उसी प्रकार क्या होता है, महान व्यक्ति भी गरीब लोगों का हित करते हैं, उनका भला करते हैं। तो ये रहीमदास जी के और कबीरदास जी के दोहे दे रखे हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने, और इसके शब्दार्थ भी दे रखे हैं, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने समझने हैं। और इसके बाद में इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है वो भी आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। कॉपी में करोगे, मुझे चेक कराओगे, इसमें प्रश्न भी दे रखा है, उत्तर भी दे रखा है। गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है, गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी, कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी, ठीक है। इसके बाद में देखो और भी दे रखे हैं, क्रमाक्षर कोष्टक छाट कर कोष्टक में लिखिए, ये भी आपको सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है, कॉपी के अंदर पूरे करने हैं। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है, बड़े लोगों की तुलना कृष्ण से की गई है, और ये दे रखा है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और करना है कॉपी के अंदर, और करके मुझे चेक करवाना है। यहाँ तक पूरा आप करोगे ये, ठीक है। कोई समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, और नेक्स्ट टर्न में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अभी आपको चैप्टर नंबर 11 ही करना है। चैप्टर नंबर 12 जो है मज़ेदार कबड्डी, ये हम नेक्स्ट टर्न में करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 11 नीति के दोहे, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से ये करके और मुझे फटाफट से चेक करवाओ, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।